कैलाश पर्वत। ये नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य आता है ना। तो आज हम इसी रहस्य की एक एक परत को खोलने वाले हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हजारों सालों से ये जगह आस्था और इतनी सारी कहानियों का सेंटर क्यों बनी हुई है। मतलब जरा सोचिए इस बारे में। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उस पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं। लेकिन कैलाश पर्वत, जो एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर छोटा है, उस पर आज तक कोई भी एक भी इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या सच में कोई दैवीय शक्ति रोकती है, या फिर कहानी कुछ और ही है? आखिर क्या राज है इस पहाड़ में? बात है 1999 की। एक रशियन डॉक्टर थे, डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशिव। उन्होंने एक ऐसी कहानी बताई ना, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनका दावा था कि साइबेरिया के कुछ पर्वतारोहियों ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, और जानते क्या हुआ? कुछ ही महीनों में वो सब तेजी से बूढ़े हो गए और मर गए। बस इसी एक कहानी ने कैलाश के रहस्य को, कह सकते हैं, आग की तरफ फैला दिया। अच्छा, अब अगर आप इंटरनेट पर कैलाश के बारे में सर्च करें तो क्या मिलेगा? यही सब चीजें हैं ना, कि कैलाश एक टाइम मशीन है, वहां लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं, या कि ये कोई खोखला मैन मेड पिरामिड है जिसके अंदर एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन छिपी है। और तो और, ये किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा भी है। ये वो वायरल दावे हैं जो हम सबने कहीं ना किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड में तो जरूर पढ़े होंगे। पर असली सवाल तो यही है कि इनमें से सच क्या है और झूठ क्या। तो ठीक है, इन सारे वायरल दावों की सच्चाई तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी कि आखिर कैलाश पर्वत करोड़ों लोगों के लिए इतना ज्यादा पवित्र, इतना सेक्रेड क्यों है। क्योंकि यकीन मानिए, इसका असली रहस्य इन सनसनीखेज कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा और ज्यादा जरूरी है। देखिए, कैलाश सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं, ये चार चार महान धर्मों का संगम है। हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का निवास है, बौद्ध धर्म के लिए ये चक्र संवर का घर है, जैन धर्म के मुताबिक यहीं पर ऋषभदेव को मोक्ष मिला था, और तिब्बत के प्राचीन बौद्ध धर्म के लिए तो ये स्वर्ग और धरती को जोड़ने वाली धुरी है। मतलब ये दुनिया का शायद अकेला ऐसा पर्वत है जिसे करोड़ों लोग एक साथ ईश्वर का घर मानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी पवित्र पहाड़ के ठीक पास में कुदरत का एक ऐसा अजूबा है जो हैरान कर देता है। सोचिए, दो झीलें बिल्कुल एक दूसरे से सटी हुई हैं। एक है मानसरोवर झील, जिसका पानी एकदम मीठा, साफ और जीवन से भरपूर है। मछलियां हैं, पौधे हैं, इसे कहते हैं देवताओं की झील। और ठीक उसके बगल में है राक्षस ताल, जिसका पानी एकदम खारा है और उसमें कोई जीवन नहीं, बिल्कुल बंजर। इसे कहते हैं राक्षस राज रावण की झील। कमाल है ना? तो चलिए, अब जब हम कैलाश की असली अहमियत समझ चुके हैं, तो वापस आते हैं उन वायरल दावों पर। अब करते हैं इनकी एक एक करके पड़ताल और देखते हैं कि साइंस और लॉजिक की कसौटी पर ये दावे कितने टिक पाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा दावा, कैलाश का वो परफेक्ट पिरामिड जैसा शेप। इंटरनेट पर तो कहते हैं कि ये कोई नेचुरल पहाड़ है ही नहीं, इसे किसी प्राचीन सभ्यता ने या शायद एलियंस ने बनाया है। तो क्या ये सच है, या फिर ये सिर्फ कुदरत का एक कमाल है? तो देखिए, सच तो ये है कि कैलाश का पिरामिड जैसा आकार असल में कुदरत की ही एक इनक्रेडिबल कारीगरी है। साइंस की भाषा में इसे ग्लेशियल हॉर्न कहते हैं। अब ये होता क्या है? सोचिए कि लाखों सालों तक बड़े बड़े ग्लेशियर एक पहाड़ को चारों तरफ से तराश रहे हैं, जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है। तो जब ये प्रोसेस लाखों साल चलता है, तो पहाड़ की चोटी अपने आप एक नुकीले पिरामिड का शेप ले लेती है। स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न पहाड़ भी इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है। ओके, पिरामिड वाली बात तो साफ हो गई, पर अब आते हैं उस सबसे सेंसेशनल दावे पर, टाइम वाला दावा कि कैलाश के पास समय तेजी से भागता है। क्या ये सच है? क्या वहां जाने पर सच में इंसान जल्दी बूढ़ा होने लगता है? चलिए, इसकी सच्चाई भी जानते हैं। अक्सर इस टाइम वाली थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए एक बात कही जाती है कि कैलाश की दूरी नॉर्थ पोल से 6,666 किलोमीटर है, स्टोनहेंज से भी 6,666 किलोमीटर, और साउथ पोल से ठीक इसका डबल 13,332 किलोमीटर। सुनने में कितना परफेक्ट और मिस्टीरियस लगता है ना? लेकिन जब असल में इन दूरियों को नापा जाता है, तो पता चलता है कि ये नंबर्स आसपास तो हैं, पर एग्जैक्ट नहीं है। मतलब रहस्य को और गहरा बनाने के लिए नंबर्स को थोड़ा गोलमोल कर दिया गया है। और अब सबसे बड़ा खुलासा, याद है वो कहानी, वो साइबेरिया के पर्वतारोहियों वाली, जिससे ये सारा किस्सा शुरू हुआ था? वो कहानी
पूरी तरह से झूठी है, एक फिक्शन है। उन पर्वतारोहियों का न कोई नाम है, न कोई रिकॉर्ड, न कोई सबूत। रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन ने भी कंफर्म किया है कि ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं था। ये बस एक अफवाह थी जो इतनी फैली कि लोगों को सच लगने लगी। तो अगर ये टाइम मशीन वाली कहानी झूठी है, पिरामिड वाली बात भी नेचुरल है, तो फिर असल सवाल तो वहीं का वहीं है। आखिर क्यों आज तक कोई कैलाश पर नहीं चढ़ पाया? और दोस्तों, इसका जो असली जवाब है ना, वो इन सारी झूठी कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो ज्यादा खूबसूरत है। इस बात को समझने के लिए हमें दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर की कहानी सुननी होगी। 1985 में उन्हें कैलाश पर चढ़ने की परमिशन मिली थी। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा क्लाइंबर और उसके सामने कैलाश, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा, मैं पत्थर में बसे देवताओं पर अपने बूट्स नहीं रखना चाहता। ये होता है असली सम्मान। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। साल 2001 में एक स्पेन की टीम ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और बस इसके बाद तो पूरी दुनिया में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। दुनिया भर के धर्मगुरुओं ने, लोगों ने इसका विरोध किया। आखिरकार इस बढ़ते हुए इंटरनेशनल प्रेशर के आगे चीन की सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। और वो फैसला ये था कि 2001 में चीन की सरकार ने ऑफिशियली और परमानेंटली कैलाश पर्वत पर किसी भी तरह की चढ़ाई को बैन कर दिया, हमेशा के लिए। तो कैलाश पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया? इसका असली कारण कोई रहस्य, कोई टाइम मशीन या कोई एलियन नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान और एक सरकारी कानून है। तो आखिर में कैलाश का असली चमत्कार क्या है? ये कोई टाइम मशीन या कोई बनावटी पिरामिड नहीं है। असली चमत्कार है इंसानियत का वो फैसला। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान हर चीज को, हर पहाड़ को जीतना चाहता है, उसे कॉन्कर करना चाहता है, वहां कैलाश एक खूबसूरत याद दिलाता है कि कुछ चीजें जीतने के लिए नहीं होती हैं, कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ सम्मान करने के लिए होती हैं। और शायद यही कैलाश का सबसे बड़ा और सबसे सच्चा रहस्य है।